हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 5वीं पर्यावरण। आपका पेपर है दोस्तों 12 मार्च को। तो 12 मार्च की आपके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, वे सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों 2-3 वीडियो पर्यावरण की और भी मैंने चैनल पे डाल दिया है, तो उनको भी चैनल पे जाकर के देखें और परीक्षा से पहले सारी वीडियोस देख लें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न उसमें से पता चलें और वे प्रश्न अगर पेपर में आए तो आप उन्हें कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए। दोस्तों 24 प्रश्न आएंगे पेपर में कुल आपके, और 60 नंबर का आपका पेपर होगा। पूरे 24 प्रश्नों का उत्तर सहित आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि कैसे हम उनके उत्तर हमें परीक्षा में लिखने हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पेपर आपका जो आपका वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए, इसमें काफ़ी सारे प्रश्नों को निकाला गया है, इसमें है ना, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न छांट करके लिया गया है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो प्रश्न 1 से 5 तक हैं। जैसे तो इसमें जैसे लिखा है, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से शिकारी पौधा क्या है। तो हमने दोस्तों पढ़ा है कि शिकारी पौधा किसे कहते हैं, निपेंथिस को कहते हैं। तो बी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, निपेंथिस। वेरी आईएमपी प्रश्न है, याद रखिएगा, शिकारी पौधा किसे कहते हैं, निपेंथिस को कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा है, बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो जाते हैं तब उन्हें कौन से समूह के सामान की आवश्यकता होती है। याद रखना दोस्तों, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाढ़ या भूकंप के समय जब लोग बेघर हो जाते हैं तो उन्हें कौन से सामान के समूह की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा कि खाने पीने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ, इनकी आवश्यकता उन्हें होती है ना। देखो फर्नीचर की नहीं होगी, है ना, खिलौने, फर्नीचर ये सब नहीं लगेंगे, क्या लगेंगे उन्हें, खाने पीने का सामान, कपड़े एवं दवाइयाँ। तो इस प्रकार से डी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सारे विषय के पेपर ऐसे मिलते रहें और सारी चीज़ें आपको हर समय मिलते रहे दोस्तों। और आपके काफ़ी आगे काम आएगा ये चैनल, 6वीं 7वीं 8वीं सभी क्लास में काम आएगा। तो सारी चीज़ें आपको समय पर मिलती रहे। और भी आपके गणित के, हिंदी के, अंग्रेजी के सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पे सब डले हुए हैं सारे प्रश्न। तो सारी चीज़ों को चैनल पे आप देखें और इसमें 24 प्रश्न तक पूरा देखें। आगे दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी सारे प्रश्न बहुत अच्छे से इसमें दिए गए हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल आराम देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों, इसे हम झूम खेती कहते हैं। हमने पाठ में पढ़े भी हैं इसके बारे में, है ना। तो याद रखिएगा कौन सी खेती होगी, झूम खेती होगी। चौथा नंबर का प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है दोस्तों बचेंद्री पाल। इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों बी नंबर आपका। तो बचेंद्री पाल, बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। हमने पढ़े भी हैं पाठ में, बचेंद्री पाल जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह कौन सा है। तो यहाँ पर बहुत सारे सांपों के नाम दिए हैं दोस्तों, तो हमने पढ़े हैं पाठ में, देखे होंगे आपने, है ना। तो उसमें कौन कौन से सांप हैं, डी नंबर आएगा, नाग, दुबई और करैत, ये कैसे हैं, जहरीले सांप हैं। तो इस प्रकार से डी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। अगर आपसे ऐसा प्रश्न आए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 6 से 10 तक, है ना, प्रश्न नंबर 6 से 10 तक पूछा जाएगा। और ये आपके एक एक नंबर के हर सवाल जो होंगे, एक एक नंबर के प्रश्न होंगे दोस्तों आपके। तो प्रश्न नंबर 6 में जैसे पूछा है, अलग अलग प्रकार के खालिस्तान पचने में अलग अलग समय लगता है, तो इसमें आएगा भोजन। फिर मृत सागर दुनिया का सबसे कैसा सागर है, तो नमकीन सागर है। स्पिप एक वाहन है जिसमें बैठकर कहाँ जाया जाता है, अंतरिक्ष में जाया जाता है। फुटबॉल खेल में खालिस्तान खिलाड़ी होते हैं, तो 11 आ जाएगा इसमें, है ना। प्रश्न नंबर 10 है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है, भोपाल को कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। और खेलों के खिलाड़ियों के बारे में याद रखना दोस्तों, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं, खो खो में कितने होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों अति लघु उत्तरी प्रश्न आएगा इसके बाद। आपका प्रश्न नंबर 11 से 16 तक पूछा जाएगा अति लघु उत्तरी प्रश्न, जिसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है या एक लाइन में उसके उत्तर आपको
देने हैं, जो आपके 2-2 नंबर या 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे। और कैसे प्रश्न होंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी हम इसमें देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में जैसे पूछा है, चींटियाँ मीठी चीज़ों का पता कैसे लगाती हैं, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि चींटियों को मीठा खाना पसंद होता है। मीठे भोजन की गंध से वे उसे बड़ी तेज़ी से पहचान लेती हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में हम लिखेंगे। 12वां नंबर का प्रश्न है कि खाने के पैकेट में लिखी जानकारी से हमें क्या पता चलता है। वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा है और इस बार भी परीक्षा में आ सकता है ये कि खाने के पैकेट में लिखी जानकारी से उस वस्तु का मूल्य, वजन, पैकिंग की तारीख तथा इस्तेमाल की अंतिम तिथि का पता हमें चलता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 में लिखना है। 13 नंबर का प्रश्न है कि कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों, तो उत्तर में लिखेंगे कि समस्त दालें, चना, मूंग, राजमा, छोले, मटर, सोयाबीन इत्यादि बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और भिगोने से पकने में इन्हें कम समय लगता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 13 में हम लिखेंगे। 14 नंबर का प्रश्न है कि बछेंद्री पाल ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा था, तो उत्तर में लिखना कि बछेंद्री पाल ने चोटी पर तिरंगा अपने देश तथा महिलाओं के सम्मान में गाड़ा, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में आपको लिखना है दोस्तों। 15 नंबर का प्रश्न है कि गोलकुंडा के किले में पानी के क्या क्या इंतजाम थे, तो इसके उत्तर में लिखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस पाठ से और भी प्रश्न जो आते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी आप काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। 15 नंबर का प्रश्न पूछा है, गोलकुंडा के किले में पानी के क्या इंतजाम थे, तो उत्तर में लिखिएगा कि गोलकुंडा के किले में पानी के लिए बावड़ियाँ और हौज बने हुए थे। इस प्रकार से प्रश्न 15 के उत्तर में लिखेंगे। 16 नंबर का प्रश्न है कि सूर्यमणि के साथ बच्चे जंगल में क्या करने जाते थे, तो उत्तर में लिखना कि सूर्यमणि के साथ बच्चे जंगल में पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में जानने के लिए जाते थे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 के उत्तर में हमें लिखना है। अब इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न आएंगे जो 17 से 22 तक होंगे दोस्तों, जो आपके 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे। इन्हें थोड़े बड़े उत्तर लिखने हैं और ये वेरी आईएमपी प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर कोई प्रश्न आपसे इसमें नहीं बन रहा है तो उसे लिख लीजिए, 2-3 बार पढ़िएगा, नोट कर लीजिए, है ना। तो पढ़ने से आपको सारी चीज़ें बनेगी दोस्तों, और समझ के पढ़िएगा, रटना नहीं है प्रश्नों को, रटोगे तो भूल जाओगे, इसलिए इसे समझ के पढ़िएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा इसमें, और चैनल सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसी ही सारी जानकारी आपको मिले। आइए देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें आपको लिखना है प्रश्न नंबर 17 में कि एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों, है ना। आईएमपी प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसके उत्तर में लिखना कि एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर वे रास्ता बदलकर फिर से एक के पीछे एक कतार में चलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चींटियां जब चलती हैं तो वे अपनी गंध छोड़ देती हैं। अन्य चींटियां उसी गंध को सूंघकर एक के पीछे एक पंक्ति में चलने लगती हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 17 के उत्तर में आपको लिखना है। 18 नंबर का प्रश्न है कि जल स्रोतों के सूख जाने के कोई 2 कारण लिखिए, तो उत्तर में लिखना कि जल स्रोतों के सूख जाने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कि वनों की अत्यधिक कटाई होना, और दूसरा लिख देना कि पेड़ों के आसपास की ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर देना। इस प्रकार से ये जो क्या हैं, ये जल स्रोत सूख जाने के कारण हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है कि पर्वतारोहियों को विटामिन सी और आयरन की गोलियां क्यों दी जाती हैं, तो इसके उत्तर में लिखना पर्वतारोहियों को ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए विटामिन सी और आयरन की गोलियां दी जाती है। वेरी आईएमपी प्रश्न है, इसे अच्छे से पढ़िएगा और नोट भी कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 में पूछा है आपसे, पहाड़ी पर ठंडे क्षेत्रों शरीर पर घने व लंबे बाल क्यों होते हैं, तो उत्तर में लिखना कि पहाड़ी व ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर घने व लंबे बाल उन्हें ठंड से बचाने के लिए होते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न के उत्तर में लिखना है। 21 नंबर का प्रश्न पूछा है कि एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है। बैठे बैठे और कूदने के बाद सांस लेने में क्या अंतर है। आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, तो इसको भी इसके उत्तर में लिखिएगा कि एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 20 बार सांस लेता है। कूदने के बाद सांस लेने और छोड़ने की रफ्तार बैठे रहने की अपेक्षा लगभग 6 बार और बढ़ जाती है। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है इसका उत्तर।
22 नंबर का प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें पूछा है कि तरक्की या विकास से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर में लिखना कि परिवार को पौष्टिक भोजन, अच्छा घर, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और हर तरह की सुख सुविधा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि मिलने लगे तो यह तरक्की कहलाती है। इस प्रकार से प्रश्न 22 में पूछा है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ गया अब 23 से 26 तक। प्रश्न 23, 24, 25 और 26 चार प्रश्न जो हैं आपके 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 5 नंबर के हैं। इनके उत्तर थोड़े बड़े आपको लिखने हैं दोस्तों, ताकि आपको पूरे नंबर मिलें और बहुत अच्छे से प्रश्न इनको तैयार कीजिएगा आप। प्रश्न नंबर 23 पूछा है जैसे कि मोना ने 2 गमले लिए। गमला ए में उसने साबुत दाल के बीज बोए और गमला बी में दली हुई दाल बोई। उसने दोनों गमले में समान रूप से पानी व खाद दी। उसके एक गमले में अंकुरण हुआ परंतु दूसरे गमले में अंकुरण नहीं हुआ, है ना। एक में पूछा है कि किस गमले में अंकुरण हुआ होगा और क्यों, और दूसरा पूछा है किस गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा और क्यों। तो हम लिखेंगे जैसे पहला तो लिखना गमला ए में अंकुरण हुआ होगा क्योंकि बीज को अलग अलग नहीं किया गया था, और दूसरा लिख देंगे कि गमले बी में अंकुरण नहीं हुआ होगा क्योंकि दली हुई दाल में अंकुरण क्षमता नहीं होती, मतलब वो टूट जाता है ना, पूर्ण बीज नहीं रहता, वो दली हुई दाल टूट जाती है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 23 में हम लिखेंगे। 24 नंबर का प्रश्न है कि तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। अचार बनाने का क्या क्या तरीका है। तो इसके उत्तर में लिखना कि घर में अचार बनाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों का इस्तेमाल होता है। कच्चे आम, नमक, लाल मिर्च, कलौंजी, हल्दी, पिसी सरसों, मेथी दाना, हींग, सौंफ, कांच का जार इत्यादि। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो एक में लिखेंगे कि अचार बनाने के लिए सर्वप्रथम कच्चे आम को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। कच्चे आम के टुकड़ों में नमक और हल्दी लगाकर 2 दिन के लिए रखते हैं। नमक हल्दी लगे कच्चे आम के टुकड़ों को धूप में रखने के बाद सभी मसालों को भूनकर मिलाते हैं। सभी मसाले मिलाकर जार में भरते हैं और 3 दिन बाद जार में सरसों का तेल भरकर 2 हफ्ते के लिए रख देते हैं। 2 हफ्ते बाद मसालेदार अचार तैयार हो जाता है। इस प्रकार से आपको अचार बनाने की विधि लिखना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है, तो इसको देखिए पढ़िएगा कि कैसे हम इसे बनाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि मक्खियाँ काटती नहीं हैं फिर वे बीमारियाँ कैसे फैलाती हैं। तो उत्तर में लिखिएगा, वेरी IMP प्रश्न है, इसको अच्छे से लिखिएगा कि मक्खियाँ काटती नहीं हैं लेकिन वे बीमारियाँ फैलाती हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब मक्खी गंदगी पर प्रदूषित खाने पर बैठती हैं तो उनके पैरों में जीवाणु चिपक जाते हैं। फिर वही मक्खी खाने पर बैठती है तो पैर में चिपके हानिकारक जीवाणु खाने के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। इस तरह मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती हैं। ऐसा आपको प्रश्न नंबर 25 में लिखना है। 26 नंबर का प्रश्न है कि अलग अलग किसानों के जीवन में क्या समानताएं हैं और क्या फ़र्क है। तो उत्तर में लिखना कि अलग अलग किसानों के जीवन में समानताएं और फ़र्क निम्नलिखित हैं। समानताएं ऐसी है कि किसान अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर रहते हैं। अधिकतर किसान पढ़े लिखे नहीं हैं। सभी किसानों की जीवन शैली एक जैसी होती हैं, जैसे खेती, बुआई करना, कटाई करना, शहर में अनाज बेचना आदि। वे बारिश पर काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं। और फ़र्क क्या है, तो उनमें अंतर है ना, मतलब क्या फ़र्क है, तो लिखना कि कुछ किसानों के पास अपनी ज़मीनें होती हैं और कुछ गरीब किसान बड़े किसानों के खेत में काम करते हैं। अलग अलग किसान अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। कई किसान ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ बारिश हद से ज़्यादा होती है, जैसे मेघालय, और कुछ ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ बिल्कुल सूखा रहता है। कुछ किसान कृषि के लिए नई तकनीक का प्रयोग करते हैं तो कुछ पारंपरिक तरीकों से ही खेती करते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न 26 में लिखना है और इसमें सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। पूरे 26 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको चैनल पे दिया है। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वेरी IMP हैं, तो सारे प्रश्नों के उत्तर काफ़ी अच्छे से लिखिएगा। जो प्रश्न नहीं बनता नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।